हम लोग बच्चों लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले कोई भी हम लोगों ने अभी पढ़ा था नेक्स्ट क्लासेस में, बैक क्लासेस में, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो फैक्टर्स या रूट्स निकालने के एक मेथड, वन मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? क्यों इसकी स्पेलिंग होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले का मतलब होता है कि इसका हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे। डेरिवेशन आते नहीं हैं लेकिन हम सिखा दे रहे हैं आप लोगों को डेरिवेशन। जैसे ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूले का मतलब ये देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग सीखेंगे। जैसे कैसे निकालते हैं इसको हम। क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने का मतलब, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, जैसे ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है, मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सब में एक डिवाइड बाई a बोथ साइड्स। डिवाइड बाई ए बोथ साइड, दोनों तरफ से ए को डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ। देखिए क्या है कि एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू, फिर से समझा दे रहे हैं, ये जैसे हम लोग निकाल क्या रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं, जो कि पहले सीबीएसई में हम इसको भी सीखेंगे। बोर्ड में तो नहीं है लेकिन बट हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मैथ है और बेसिक मैथ दोनों के बच्चों को सिखा रहे हैं मैथ। इसमें क्या है कि देखिए, इसमें दोनों चीज़ ये इस वजह से है कि आप लोग क्वेश्चंस नहीं आते, बट जिसको बेसिक मैथ या स्टैंडर्ड मैथ इसको जिसको सीखने की इम्पोर्टेंट होगी उसको कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब ये हुआ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब ये हुआ कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये आप लोग सीख लीजिए, नहीं सीखे हो तो सीख लीजिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, देखिए फिर से समझा दे रहे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 डिवाइड बाई ए बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब इसमें करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए क्या है, अब देखिए ये जो है, ये तो ठीक है एक्स स्क्वायर हो गया। ये जो फॉर्म है ये ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको 2ab का फॉर्म लिखना है। किसका फॉर्म लिखना है बच्चों? 2ab का फॉर्म लिखना है। यहाँ पे देखिए 2ab का फॉर्म का मतलब 2 इंटू, ठीक है, ab मतलब a का वैल्यू हो जाएगा x, ये b की वैल्यू हो जाएगी b बाई ए प्लस, अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये b बाई ए का होल स्क्वायर माइनस b बाई ए का होल स्क्वायर। दोनों तरफ भाई जब एक्स्ट्रा चीज करेंगे तो प्लस किए तो माइनस भी करना पड़ेगा, प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये देखिए x
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई ए, मतलब माइनस उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। सी बाई ए इक्वल टू 0, आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब देखिए हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग फिर से समझा करें, देखिए एक क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 डिवाइड बाई ए बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्म बने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे सॉरी जब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 2 से नीचे भी करेंगे, ये ऊपर नीचे भी करेंगे, ये हो जाएगा सॉरी ये जो हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए x प्लस बी बाई 2a, x प्लस बी बाई 2a बराबर ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस सी बाई ए, सॉरी बच्चों माइनस सी बाई ए माइनस 4ac, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a, एक्स प्लस बी बाई 2a, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, फिर से समझा दें, ये देखिए x प्लस बी बाई 2a बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई, ये जो हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट, ये भी अंडर रूट हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम इसको उतार रहे हैं, ये हो जाएगा। अब उसके बाद x बराबर माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसके बाद फिर से सॉल्व कर लेंगे, x बराबर माइनस बी बाई माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इसी को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, समझ लीजिए इसको। मतलब इसको एक तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से निकाले हैं, ये आता होता नहीं है एग्जाम में नहीं आता, बट आप लोग को सिखा दे रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, एक्स प्लस बी बाई 2a बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, इसको कंप्लीटिंग का स्क्वायर मेथड से करेंगे। अब देखिए अब कुछ क्वेश्चन इससे करते हैं, जैसे फार्मूला आप लिख दे रहे हैं, x बराबर
इसे ये फार्मूला लिख देना है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। इसको क्या बोलते हैं, सीधा 4 का फार्मूला बोलते हैं। अब इसको देखिए क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन से मान लो, जैसे मान लो स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते हैं। जैसे x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सीधा 4 फार्मूले से फैक्टराइजेशन मेथड से भी सीख दे रहे हैं। जैसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, ये तो बहुत आसान है। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये आप लोग सीख जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। जैसे फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे कंप्लीट जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जैसे ये क्या होता है कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पे एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे 1 इंटू 12, ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर, अब क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 7 कैसे समझे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है, तो यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस का मतलब हम लोग प्लस करने पे 7 आना चाहिए और इंटू करने पे 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए क्या है कि x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। ये हुआ, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको सीखना हो कि जैसे मान लो कि हमको ऐसे सीखना हो, अब जैसे सीख रहा 4 मेथड से सीख रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं, डेसिमल वाले भी करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन इसमें हम लोग खुद सीखेंगे इसको थोड़ा सा। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसमें देखिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 12। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। ये समझ में आया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 12। अब इसको सीधा 4 फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे x बराबर माइनस बी माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू 1 हो जाएगा। x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस, ये समझ में आया कि नहीं, x बराबर b की वैल्यू क्या है 7, तो माइनस 7 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए 49 माइनस 41, ये प्लस 1, ये हो गया डिवाइड बाई 2। यहाँ पे देखिए x बराबर 2 वैल्यू लेंगे, एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे। ये -6/2, ये -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर -4। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।